बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि क्रोलस ओस्मान सीज़न 4 अपनी पूरी आबोताब से जो है वो इस वक्त नाजरीन और सामीन के सीनों को गरमा रहा है। लेकिन आजकल एक सस्पेंस की बात है कि ओस्मान की नाक में दम करने के लिए एक मंगोल कमांडर नेमान बहुत जो है वो मेहनत कर है। तो आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे, आया तारीख में नेमान नाम का कोई मंगोल कमांडर था या सिर्फ ये एक फिक्शन पर मुश्तमिल एक करेक्टर है। जी, आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आइंदा आने वाली कोई भी न्यू इन्फॉर्मेशन जो है वो मैं जल्द अज जल्द आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। तो जी, हम देखेंगे कि निमान कौन था, कहाँ से आया, इसने कितनी जंगें लड़ी और मंगोल हिस्ट्री में निमान का क्या किरदार है। तो आगे बढ़ने से पहले बात करता चलूं कि जो निमान है इसका ताल्लुक गेहातू के साथ है। गेहातू को कौन नहीं जानता। पिछले सीजन्स में जितनी भी तबाही मचाई, जितनी भी परेशानी का बायस ओस्मान के लिए कोई मंगोल कमांडर बना, उनमें गेहातू से जायद कोई ना था। गेहातू का एक सौतेला भाई है अरगून खान। जी, अरगून खान, उसकी नस्ल से है ये नेमान। तो नेमान जो है वो मंगोल तारीख में एक हकीकी किरदार है। हम सबसे पहले चलते हैं बगदाद की जानिब। जी, बगदाद को कौन नहीं जानता। कभी ये शहर जो है इल्म फजल का मरकज था मुस्लिम रियासतों के लिए, लेकिन इसी बगदाद शहर की ईंट से ईंट बजाई थी हल्लाकू खान ने। हल्लाकू खान को कौन नहीं जानता। जब हल्लाकू खान ने बगदाद पे हमला किया था तो कोई ऐसी गली नहीं थी जहां खून की नदियां ना बही हों। उसने कोई कुतुब खाना नहीं छोड़ा था, मुसलमानों के कंधों पे उसने सर नहीं रहने दिए थे और उनसे उसने पहाड़ बनाए थे। जी, हलाकू खान जब बगदाद में बहुत ज्यादा कहर बर्पा कर चुका तो जो बाकी मुसलमान बचे उनके लिए हलाकू खान जो है एक अजाब साबित हुआ। और हलाकू खान ने बहुत महसूलात, बहुत टैक्सेस वसूल किए और इस इलाके के मुसलमानों की जिंदगी को उसने अजीरन कर दिया। लेकिन जी, हलाकू खान की डेथ के बाद जो अरगून है उसके हाथ में जो है हुकूमत आई। अरगून खान के जब हाथ में हुकूमत आती है तो उसका जो सौतेला भाई है गेहातू, जो कि पिछले सीजन्स में आपको बहुत नजर आया क्रोलस ओस्मान में, उससे ये चीज पसंद नहीं आई और उसने अपने भाई अरगून खान के खिलाफ बगावत कर दी। अब अरगून खान ने जो है अपने बेटे निमान को ऑलरेडी रियासती अमूर जो है सौंप चुका था और बगदाद से के इर्द गिर्द के इलाकों में जो निमान है वो बाकायदा एक बड़ी फौज के साथ काम कर रहा था। जब गेहातू ने हुकूमत जाते हुए देखा तो गेहातू ने जो है वो अरगून खान पर हमला कर दिया। जब निमान को पता चला कि अरगून खान के सौतेले भाई के हाथों ने हमला कर दिया है तो निमान एक बहुत बड़ी फौज लेकर अपने बाप की हेल्प के लिए दौड़ा और निमान की वजह से अरगून खान की जिंदगी भी बची और अरगून खान की जो फौजें हैं वो गेहातू की फौजों को शिकस्त देने में कामयाब हुई। लेकिन ये वो मुकाम था जहां निमान के लिए जो है वो रियासती अमूर के बड़े दरवाजे खुले और अरगून खान ने निमान से खुश होकर उसको बहुत बड़ी रियासत जो है, बहुत बड़ी सल्तनतें जो हैं वो अता की। इसके बाद जब अरगून खान की डेथ हो जाती है तो निमान जो है वो बाकायदा मंगोल सरदार बन जाते हैं। निमान के मुतालिक बताता चलूं कि कहा जाता है कि हलाकू खान के बाद अगर मुसलमानों का कुछ सबसे बड़ा मंगोल कातिल है तो वो निमान है। जी, निमान ने मुसलमानों को बड़ी बेदर्दी से कत्ल किया, बड़ी बेदर्दी से मारा और मुसलमानों पे बहुत भारी महसूलात जो है वो उसने आयद किए, मुसलमानों की जिंदगी को अजीरन कर दिया। यहाँ पे भी गेहातू ने कोशिश की कि निमान को जो है वो रास्ते से हटाए, लेकिन अब गेहातू को कत्ल कर दिया गया। निमान की लाइफ के कुछ जो आखिरी साल हैं उनमें हमें कुछ कंट्रोवर्सीज नजर आती हैं। तारीख कहती है कि निमान जो है उसके अंदर इंक्लिनेशन पैदा हो गई थी, वो माइल हो चुका था इस्लाम की तरफ। असल में उसने बहुत सी जंगें देखी मुसलमानों के साथ, तो वो देखते हैं कि मुसलमान एक बहुत बड़े लश्कर के सामने
जब आता है तो मुसलमान को वाज़ेह तौर पे नजर आ रहा होता है कि यहाँ पर उसकी शिकस्त हो सकती है, लेकिन फिर भी मुसलमान अल्लाहु अकबर का नारा लगा के जो है वो मैदान में कूद पड़ता है और शहादत दे देता है। तो मुसलमानों का ये जज्बा देखकर उसके अंदर जो है इस्लाम को जानने की ख्वाहिश पैदा हुई और कहा जाता है कि वो इस्लाम के काफ़ी करीब आ चुका था। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि निमान आखिरी प्रोमिनेंट मंगोल सरदार है। इसके बाद मंगोलों के दरमियान जो है वो आपसी लड़ाइयाँ शुरू हो गई, आपसी जंगें शुरू हो गई और इन्हीं आपसी जो जंगें थी इनमें निमान की जो है वो डेथ होगी, निमान कत्ल कर दिया गया और आहिस्ता आहिस्ता अगले चंद सालों में जो मंगोल टेरर था, जी मंगोल जो दहशत थी वो सफाई हस्ती से तकरीबन मिट चुकी थी। और ये कुछ मालूमात थी निमान से मुतालिक वो उन तमाम लोगों के लिए जो इस वक्त करोलस ओस्मान को देख रहे हैं और जानते हैं कि करोलस ओस्मान की एपिसोड 117 जो है उसका ट्रेलर और उसकी एपिसोड आने वाली है, ट्रेलर जारी किया जा चुका है। तो दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी आप लाजमन मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि जल्द आइंदा आने वाली जो इन्फॉर्मेशन हैं और जो तारीखी हकायक हैं इस ड्रामे से रिलेटेड वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। आपका बहुत शुक्रिया। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।